हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। चलो, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है जो रेप के टाइप्स मैंने बताए थे उनके आगे के एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जैसे कि रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, या किसी का मर्डर करना हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। एक्चुअली में जो हमारे केसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल केसेस जो होते हैं ना उसके अंदर पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, बिना कोर्ट से वारंट लिए, ठीक है, बिना समन लिए वो आपको गिरफ्तार कर सकती है ऑन द स्पॉट। और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसके अंदर जो पुलिस वाले होते हैं वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते या किसी भी पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि अब हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इन रेप्स के पीछे। तो देखो भाई, ऐसा होता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ नोटिस की कि लोगों के अंदर जो है ना वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है। मतलब इंटेलिजेंस लेवल जो होता है ना वो हमारा आता है हमारे पेरेंट्स से। मतलब जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स से उस बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है ना वो भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इंसान जो है, बोलते हैं ना, कई लोगों को सुना होगा कि भाई ये उसका बच्चा, हाँ हमारे फलाने रिश्तेदार का बच्चा वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो यही है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस लेवल अगर माँ बाप जो है वो तेज़ होंगे तो बच्चा भी तेज़ ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब एक इंसान की इंटेलिजेंस ढंग से डेवलप नहीं हुई होती या फिर वो इंसान जो है उसका कुछ इस तरीके का रहा होता है कि, ठीक है, तो इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र नहीं हुई होती। कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि जब पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चे के अंदर जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं तो वो कई बार ढंग से ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान का जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना वो कम होता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, एक्चुअली में हमारा ब्रेन जो है उसके 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो जब एक इंसान का फ्रंटल लोब जो होता है ना, उस फ्रंटल लोब के अंदर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आता है। जब इंसान का वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ होता ना तो उस टाइम पे इंसान जो है ना वो ढंग से सोच नहीं पाता। ठीक है, ढंग से चीज़ों को सोच नहीं पाएगा, मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, उसको स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चीज़ों को, हमारी पर्सनैलिटी तक वहाँ पर जो है होती है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जब इंसान की वो चीज़ डेवलप नहीं होती ना तो वो सोच नहीं पाता, थिंक नहीं कर पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से वो इस तरीके के क्राइम्स जो है ना वो कर बैठता है जाने अनजाने में। ठीक है, उसके बाद वो इंसान कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इस वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और वहीं अगर हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर आता है लैक ऑफ एजुकेशन। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, जैसे कि ये जो ज़्यादातर लोअर क्लास के जो लोग हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ठीक है, तो उनके बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो भाई वही है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो इधर उधर घूमते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाते हैं। ठीक है, और चोरी चकारियाँ सीख जाते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई उनकी सिचुएशन ही इस तरीके की है कि वो भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये नहीं पता कि भाई सही क्या है क्या गलत है। ठीक है, और पेरेंट्स जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, तो उनको नहीं पता सच में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो लोग जो है इन तरीके के कामों में पड़ जाते हैं। और दूसरी बात, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन हो तो इंसान को ये पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे एथिक्स क्या है, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, क्या जो है हमारा करना गलत हो जाएगा, किसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन अगर उनको एजुकेशन मिलेगी
तो एजुकेशन से उनको ये पता होता है कि हाँ भाई रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर डील करना चाहिए, ठीक है, अपने लिमिटेशंस क्या हैं। इंसान सोच सकता है, उसका जो दिमाग है वो ब्रॉड हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है नॉलेज की बेसिस पे। लेकिन उसको जो है जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो क्या सोचता है कि वो एक वुमेन को, एक औरत को भोग की वस्तु समझने लगता है, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के काम करने लगता है कि उसको पता ही नहीं है एक्चुअली में कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। एक और बात मैं यहाँ पे बात करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी एक पीछे ही एक रिसर्च आई, अपने एक बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की कि उन्होंने जो है ना 50 रेपिस्ट्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी कि एक्चुअली में ये जो रेपिस्ट होते हैं इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिनकी वजह से रेप वगैरह कर देते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने जो है 4 चीज़ें कॉमन देखी हर एक के अंदर। पहली बात कि वो लोग गिल्ट नहीं है उनके अंदर, उनको शर्म नहीं है किसी चीज़ की, गिल्ट नहीं है, वो ये सोचते हैं कि जो हमने किया वो सही किया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि वो लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि मैं आदमी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो मैं जो चाहूँ वो करूँ, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात अगर मैं वहीं बात करूँ तो तीसरी बात है कि वो लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि एक औरत है तो वो हमें कुछ नहीं कह सकती और हम लोग एक आदमी हो गए कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। एक औरत तो इस्तेमाल करने की चीज़ है, उसको इस्तेमाल करो, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़, ठीक है, कि उसको इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये चीज़ें जो है उनके अंदर देखने को मिली है, ठीक है। तो अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि एक्चुअली में वो चीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे जो एक और टॉपिक है यहाँ पर वो है सिचुएशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जब एक इंसान जो है ना उसको मजबूरी में भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर उस बंदे को ये पता होगा कि क्या सही है तो क्या गलत है तो उस टाइम पे वो चाहकर भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेगा जो गलत हो, ठीक है। तो यही रीज़न है कि एक सिचुएशन जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक इंसान के सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए या फिर उसने कोई भी XYZ क्राइम किया, चाहे वो मर्डर किया, चाहे उसने चोरी कर ली, डकैती डाल दी, बैंक लूट लिया या कोई भी क्राइम किया, उस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न सिचुएशनल फैक्टर भी है, ठीक है। क्योंकि जब एक इंसान की जो है ना सिचुएशन बहुत ख़राब होती है तो उस टाइम पे उसे और कोई रास्ता दिखता नहीं है, और अगर वो बाकी लोगों से हेल्प लेता है तो बाकी लोग भी जो हैं वो उसे टाल देते हैं, फ़ोन उठाने बंद कर देते हैं, मैसेजेस के जवाब देना बंद कर देते हैं, ठीक है, उससे दूर भागने लगते हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि अब ये हमें परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है। तो लोग जो है उसकी हेल्प नहीं करते, जिसकी वजह से उस बंदे को मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ एक इंसान का जो है ना अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आता है तो नेक्स्ट पॉइंट है इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे काम करता है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग ये मान लेते हैं कि किसी भी इंसान के साथ बचपन में कुछ हुआ है, कुछ भी गलत हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इंसान, बहुत सारे लोगों का मिथ्या जो है वो ये है, मतलब कि लोग ये मानते हैं कि अगर किसी का भी बचपन में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके साथ फिज़िकल असॉल्ट हुआ है तो वो भी बड़ा हो गया ऐसा ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि वो मतलब किसी भी किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो किसी भी नेता के पास जाता है या कोई भी एक अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क करवाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में एक मीनिंगफुल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग नहीं करके देते। और आप लोगों को पता ही है गवर्नमेंट का प्रोसेस कितना स्लो चलता है, ठीक है।
तो वो होने में टाइम लग जाता है, या लोग उसको भगा देते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके अंदर ना एक एंटी सोशलिस्ट डेवलप हो जाता है, एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं सोसाइटी के, अपने खुद की लिमिटेशंस उनको क्रॉस करने लगता है, रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करने लगता है, ठीक है। और यही चीज़ें जो है ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं धीरे धीरे करके कि वो किसी का रेप कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, कहीं चोरी कर लेता है, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें करता है कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, किसी की किडनैपिंग कर ली, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, किसी के साथ लड़ाई कर ली, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसान धीरे धीरे करने लगता है, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा है। तो वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि अच्छा कि भाई प्राइवेट जगह से करवा लो, गवर्नमेंट जगह से मत करवाओ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जगह से करवाओगे तो वो करके नहीं देंगे, घटिया होते हैं, बेकार होते हैं, टुच्चे होते हैं। तो इस तरीके का उसका एक्सपीरियंस रहता है, जिसकी वजह से फिर वो उन लोगों से बदला लेने का ज़्यादा रहता है उसके अंदर। तो वो एक एंटी सोशलिस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों से अगेंस्ट ही काम करता है कि अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, अब तुम ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो इस तरीके के इंसान के जब पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना तो होता है। या इंसान के आस पड़ोस में लोग उसको इज्जत नहीं देते, उसको मारते पीटते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं, ठीक है, या गाली गलौज करते हैं उसके साथ। तो उस टाइम पे भी इंसान के अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे को मतलब प्यार नहीं करता, लोग मेरे से इज्जत से बात नहीं करते, तो अब मैं इनके भलाई की क्यों सोचूं, अब मैं भी इनका नुकसान करूँगा, मैं भी इनको नुकसान पहुँचाऊँगा, मैं भी इनको जो है मारूँगा पिटूँगा, ठीक है, देखता हूँ गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी। इस तरीके की इंसान की जो है ना सोच डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी इंसान ये काम करता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं। और हाँ, एक बात और लास्ट में मैं क्लियर कर दूँ कि लोग ये मानते हैं कि रेप वगैरह जो है, रेप होते हैं तो ये जो है स्ट्रेंजर्स करते हैं, यानी कि एक अनजान आदमी करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रेप एक अनजान आदमी ही नहीं करता, जाना पहचाना आदमी भी कर देता है। क्योंकि देखो, ये मत भूलो कि उस बंदे को तुम्हारे बारे में पता है। जो बंदा तुम्हें जानता है उसको तुम्हारे बारे में पता है कि क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारी वीकनेस है, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, कहाँ तुम रिपोर्ट लिखवा सकते हो, उसको सब पता है। इसलिए वो पूरी प्लानिंग करके ये काम करता है। तो इसीलिए तुम लोग ये मत सोचना, आप सब के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, जो हमारे बड़े हैं, ठीक है, अंकल आंटी भैया दीदी वगैरह, सब के बारे में मैं मतलब सभी को मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये नहीं सोचना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, अजनबी लोग ही होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। नहीं, जाने पहचाने लोग भी ये काम कर देते हैं, क्योंकि किसी के माइंड सेट का कुछ नहीं पता, किसके दिमाग में कब क्या आ रहा हो नहीं पता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। तो जब जिसका विनाश आ रहा हो ना उसके दिमाग में कब क्या आ जाए ये नहीं पता होता, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।